भैया ये चाय पी रहा हूं और ये चाय तो फैंटास्टिक है, लेकिन चाय पीते जब हमें छुट्टे मिलते हैं ये छुट्टे भी डबल फैंटास्टिक है। और ये छुट्टे आपको सेविंग्स करके लाखों रुपए दिला सकते हैं। जी हां, लाखों रुपया कैसे, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भैया भारत देश में सेविंग्स हमारे कल्चर का अहम हिस्सा है और आपको सेविंग्स का पावर तब पता चला कि जब हमारी मम्मियां डीमोनेटाइजेशन और नोटबंदी के टाइम पे नोटबुक से, कपड़े से, खाने के कबर्ड से, हर जगह से 2000 के नोट्स निकाल रहे थे और तब हमें पता चला कि ये लोग कितने सेव कर रहे हैं। इनफैक्ट 2008 का ग्लोबल क्राइसिस भी इंडिया सर्वाइव इसके लिए कर पाया क्योंकि हमारे पास सेविंग्स था। Natasha, it seems strange that one Wall Street bank goes bust and an entire subcontinent suffers half a world away. Well, indeed, Marcus. Well, India has suffered a tough economic year, but it has also managed to keep above water, and that's in many ways thanks to the banking sector. Now, banks here are publicly owned, so they're more conservative, more traditional, and they weren't as reckless with things like credit and lending as their Western counterparts in the good times. कोविड में भी हम सरवाइव कर पाए क्योंकि हमारे पास सेविंग्स था और हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के पास सेविंग्स था, तो एक दूसरे को हमने हेल्प किया। लेकिन आज जेन ज़ी मानता है योलो, यू ओनली लिव वंस, BNPL, बाय नाउ पे लेटर। सेविंग्स क्या है, सेविंग्स की धज्जियां उड़ा दी है। तो ये कल्चर शिफ्ट इतना बड़ा क्यों हुआ और जेन ज़ी को सेविंग्स कूल कैसे करना, ये क्रैक किया माइक्रो इन्वेस्टिंग और माइक्रो सेविंग एप्स जैसे जार और डेसिमल, और ये फ्यूचर यूनिकॉर्न्स और प्रॉफिटेबल कॉर्न्स बन सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रो सेविंग और माइक्रो इन्वेस्टिंग होता क्या है। जार और डेसिमल एवरीडे ये छुट्टे को सेव करके, इन्वेस्ट करके कैसे आपको लाखों रुपए का फायदा दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखना और आपको भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में इसमें महा टिप्स मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जार और डेसिमल करते क्या है, ये माइक्रो इन्वेस्टमेंट क्या है, और इमेजिन करो कि आप पैसे सेव कर रहे हो विदाउट इवन नोइंग इट। इसे कहते हैं माइक्रो सेविंग्स। इमेजिन करो कि 10 रुपया इधर, 20 रुपया इधर, छुट्टे उधर आप भूल रहे हो और ये ऑटोमेटिक कैप्चर हो रहा है, सेव हो रहा है। इमेजिन करो कि आपने इसे सेटिंग किया कि अगर आप यूपीआई 9 रुपया कर रहे हो तो 1 रुपया राउंड करके ऑटोमेटिक सेविंग्स में चला जाए। इमेजिन करो आप टैक्सी में बैठे हो और अगर आपने 30 रुपया दिया उसको और टैक्सी का कॉस्ट 27 रुपया हुआ, 3 रुपया आपने छोड़ दिया, या यूपीआई आपने 27 रुपीज के बदले 30 रुपीज किया, वो 3 रुपए का फर्क नहीं है। लेकिन दोस्त, बूंद बूंद से मटका बनता है और मट कैसे बनता है, सागर। और यही होता है माइक्रो इन्वेस्टमेंट, यानी सिंपल, डिसिप्लिन, ऑटोमेटिक, स्मॉल सेविंग्स। और ये इनविजिबल सेविंग हैबिट्स कैसे होता है, जार क्या करता है। जार हर चाय को, हर समोसा को, हर उबर राइड को डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट में करता है, आपके यूपीआई के स्पेंड को राउंड करके। और इमेजिन करो ये आइडिया कितना सिंपल है, लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटीज और भारत के 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स जार को यूज कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड पे हमें भरोसा है। और हर दिन के ट्रांजैक्शन पे 2, 3, 4 रुपया तो क्या फर्क पड़ता है बाबू। तो गोल्ड कल्चरली वैल्यूएबल है, गोल्ड भी अप्रिशिएट हो रहा है और सेविंग्स भी हो रहा है। यही टाइम पे डेसिमल राउंड अप मॉडल पे जाता है, यानी आप जो भी खर्चा कर रहे हो, 99 रुपीज 100 हो गया, 120 रुपीज 150 कर दिया, और वो जो एक्स्ट्रा राउंड अप है वो सेबी अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड्स में डालता है। उसमें लो रिस्क डेट फंड्स है और कुछ अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड्स है। ये परफेक्ट है फ्रीलांसर्स के लिए, जेन ज़ी के लिए, जो सब ज्ञान से पक गए हैं। इतने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने भाई साहब इतना ज्यादा ज्ञान दे दिया, स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दिए, क्रिप्टो में पैसे लगा दिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे लगा दिए। अब उसको स्टडी करो, मैनेज करो, प्रॉफिट करो, लॉस करो। तो इसमें काफी जेन ज़ी कंफ्यूज हो गए। लेकिन अगर उन्हें डिसिप्लिन से लाइफ जीना है तो सब फाइनेंशियल जार्गन, हेडेक, स्ट्रेस खत्म। ऑटो मोड, ऑटोमेटिक सेविंग्स चालू हो गया और यूजर्स को समझ में नहीं आया तो सेविंग्स चालू हो गया। और ये पावरफुल इंजन फैंटास्टिक है। जार का एंटिसिपेटेड है कि 20 करोड़ रुपया
गोल्ड वेंडर से सिर्फ कमीशंस में कमाया है एनुअली, कमीशन में। इन्होंने फंडिंग कितना रेस किया है जार और डेसिमल ने? आपको लगता है ये आइडिया को कुछ कीमत मिलेगा? $32 मिलियन रेस किया, यानी 250 करोड़ से ज्यादा। और टोटल कितने यूजर्स है भाई साहब? 6 करोड़ से ज्यादा माइक्रो ट्रांजैक्शंस पर मंथ होते हैं। और एवरेज डेली इन्वेस्टमेंट पर यूजर्स कितने हैं? ध्यान से सुनना, 28 रुपया डेली इन्वेस्टमेंट। 28 रुपया निकाल के महीने का 1000, साल का 12,000 और लाइफ हो गया जिंगा लाला। और भाई साहब ये बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? कोई भी कंपनी आप डिजिटल ऐप लॉन्च करो, ये भी डिजिटल ऐप कंपनी है, तो सबसे बड़ा कॉस्ट आता है आपको एक्विजिशन कॉस्ट। क्रेड लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए, आज भी कर रहा है। गो डिजिट ने यही किया, एक्को इंश्योरेंस ने यही किया, लेकिन इनको कैक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट सबसे लो है। मालूम है क्यों? क्योंकि इन्होंने जेन जी को गेम किया। उन्होंने को बोला कि भैया तुम हमारे को रेफर कर दो, हमारे मैसेज को व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दो, इंस्टाग्राम पे फैला दो। आपके रेफरल से कोई कस्टमर हमें आता है, वो पे करता है, तो हम आपको थोड़ा गोल्ड फ्री दे देंगे, थोड़ा म्यूचुअल फंड का यूनिट फ्री दे देंगे। जेन जी को भरोसा है और इसका अवेयरनेस वायरल हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कंसेप्ट भी अच्छा है। और डेसिमल और जार ये प्रूव करता है कि ये कोई टाइम पास नहीं, ये एक सीरियस बिजनेस मॉडल है। और सबसे बड़ा चैलेंज मालूम है ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? नीलसन के 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से 93% यंग इंडियंस वांट टू सेव रेगुलरली, लेकिन लोग सेविंग्स करते नहीं, और करते हैं तो सेविंग्स अकाउंट, बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में ही करते हैं। स्टॉक मार्केट में डालने से आज भी डर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कभी कभी सच बोलते हैं, कभी कभी मिसगाइड करते हैं। ये गैप को फुलफिल किया जार और डेसिमल। यानी इमेजिन करो, हर उबर राइड, हर चाय को वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। तो ये बिजनेस को फायदा क्या है? बिजनेस का बहुत सिंपल फायदा है, जैसे वो यूजर्स एक्वायर करेगा तो उसे डेटा मिलेगा, कल उठ के ये डेटा को वो अपसेल कर पाएंगे। जैसे आज जार तो गोल्ड वेंडर से कमा रहा है, कल उठ के वो इंश्योरेंस ऐड कर देगा, कल उठ के वो लोन्स ऐड कर देगा। डेसिमल तो डिस्ट्रीब्यूशन फीस ले रहा है म्यूचुअल फंड हाउसेस से, कल उठ के वो प्रीमियम फीचर्स ऐड करेगा कि जैसे पोर्टफोलियो सर्विसेज हो, पर्सनल गाइडेंस हो, और धीरे धीरे अपसेल करके, क्योंकि कैक कम है, रेफरल बेस्ड, मीम बेस्ड मार्केटिंग ज्यादा है, तो वो अपसेल कर सकते हैं। अब इसका रिस्क क्या है? रिस्क एक ही है कि कस्टमर इसे बंद न करे। दिन का 28 रुपये अगर एवरेज होता है तो कस्टमर बंद नहीं करेगा। लेकिन रेगुलेशन रिस्क में यह है कि म्यूचुअल फंड्स तो सेबी से रेगुलेटेड है, लेकिन डिजिटल गोल्ड इतना आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, तो यहां पे स्कैम, फ्रॉड या मिस सेलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। खाली मॉडल में एक ही रिस्क है कि जब इंडियंस को पता चलेगा कि भाई जार कमीशन बहुत ले रहा है, हम जो गोल्ड खरीद रहे हैं उस पर 2% कमीशन वेंडर का मिल रहा है, 3% जीएसटी मिल रहा है, तो शायद वो उसे कम कर दे। और डेसिमल के पास प्रॉब्लम यह है कि उसके पास म्यूचुअल फंड्स बहुत लिमिटेड है, अगर स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट हुआ तो शायद यूजर्स कम हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने इन्वेस्टर बुद्धि को यूज करूं तो मुझे लगता है जेन जी के लिए फैंटास्टिक टूल है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, रोज का 20 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करो और रियलिस्टिक 12% रिटर्न साल का, महीने का 1% रिटर्न आप एक्सपेक्ट करो गोल्ड से और म्यूचुअल फंड से, तो 10 साल में आपके पास 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। यानी जो छुट्टा आप इधर उधर फेंक जाते हो, भूल जाते हो, वो आपको 1.5 लाख रुपया कमा सकता है। मुझे लगता है इन्वेस्टर बुद्धि से कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और अगर आप इसे यूज नहीं कर रहे हो तो इसे प्लीज ट्राई करो, यूज करो, ऐसे कोई ऐप्स को यूज करो, क्योंकि सेविंग्स इज द फ्यूचर। जिसके पास कैश और लिक्विडिटी है वो ही राजा रहता है। तो इससे मैं अपना वीडियो एंड करता हूं। वीडियो अपने सर्कल में जरूर शेयर करना जिससे सबका नॉलेज बढ़े, एंड कीप फॉलोइंग योर बिजनेस मेंटोर वशिष्ठ काला।